हेलो एवरीवन, एसके ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है दियरा, जल्ला, ताल, चौर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दियरा। बिहार के भौतिक भागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही इसका ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, उत्तर गंगा मैदान, दक्षिण गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा पूर्वी गंगा मैदान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन है गिरियक की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, सोमेश्वर की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन है जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ मैदान, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन है जेठियन पहाड़ी, पीर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है 1466 मीटर, 1062 मीटर, 1721 मीटर, 880 मीटर। बताएं इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 880 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन है केनोजोइक युग में, पेलोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, ओजेइक युग में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? केनोजोइक युग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है। बिहार के मैदान की समुद्र तल की ऊंचाई है। ऑप्शन है 60 मीटर से 120 मीटर, 40 मीटर से 110 मीटर, 45 मीटर से 125 मीटर, 75 मीटर से 140 मीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60 मीटर से 120 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। अगला ऑप्शन है 26 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 28 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। अगला ऑप्शन है 28 डिग्री 32 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 30 डिग्री 37 मिनट 36 सेकेंड। अगला ऑप्शन है 35 डिग्री 37 मिनट 23 सेकेंड से 37 डिग्री 36 मिनट 32 सेकेंड। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड।
यही है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल बताएं कितना है? ऑप्शन है 94.16 लाख हेक्टेयर, 20.16 लाख हेक्टेयर, 21.16 लाख हेक्टेयर, 22.16 लाख हेक्टेयर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 94.1 लाख 6 हेक्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार, शंक्वाकार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आयताकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.84%, 2.86%, 2.88%, 2.89%। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2.86%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 50 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर, 55 मीटर। चलिए बताइए इसका तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 53 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में धारवाल चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की विशेषता नहीं है? बिहार में धारवाल चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व भाग, राजगीर, बिहार शरीफ, उत्तरी रोहतास। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है दक्षिण पूर्व भाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर उपयोग प्राप्त होता है? ऑप्शन है धरवाल समूह, विंध्य समूह, टर्टरी समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विंध्य समूह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चवाचन एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। चलिए बताइए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। उच्चवाचन एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 12वां, 8वां, 10वां, 13वां। चलिए बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13वां। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस श्रेणी के सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 880 मीटर है? ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित इनमें से किस श्रेणी के सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 880 मीटर है? 880 मीटर पूछ रहा है,
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाले भूगर्भिक संरचना का कितने में विभाजित किया गया है? बिहार में पाई जाने वाले भूगर्भिक संरचना का कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। चलिए इसका बताइए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कितने भागों में बांटा गया है? तो भूगर्भिक संरचना को बांटा गया है 4 भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरहरा या दून घाटी की कितनी ऊंचाई है? हरहरा या दून घाटी की कितनी ऊंचाई है? ऑप्शन है 250 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर, 270 मीटर। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 240 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, समुद्र तल से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई तक एक समान है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण डेनोजोइक युग में हुआ है। या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 1 और 3, 1 और 3 सही हो जाएगा। एक में है, समुद्र तल से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण डेनोजोइक युग में हुआ है। तो इसका सही अब सर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है, एक में है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान का संबंध चतुर्थ कल्प से है। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। कूट में दिया है 1, 2 और 4। दूसरा ऑप्शन है 1, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3। चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, यानी कि सभी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार समुद्र से किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? बिहार समुद्र से किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है गंगा हुगली, महानदी, हावड़ा या दामोदर। तो बिहार समुद्र से किस मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? चलिए इसका बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा हुगली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलेमित है। एक तरफ दिया हुआ है बिहार का मैदान सोमेश्वर श्रेणी, दक्षिण का पठार, दूसरे साइड में है दियरा का क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी, कठोर चट्टान। चलिए कूट है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3। 1 का 3 हो जाएगा। बिहार का मैदान, कठोर चट्टान, और बी का 2 सोमेश्वर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, दक्षिण का पठार, दियरा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 45,000 वर्ग किलोमीटर, 94,164 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 46,500 वर्ग किलोमीटर। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 45,000 वर्ग
किलोमीटर। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाल की मृदा बिहार के किस भाग में मिलती है? ऑप्शन है सोन नदी के दक्षिण भाग में, गंगा नदी के दक्षिण भाग में, हजारीबाग के जिले में, पश्चिमी चंपारण जिले में। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। तो बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण जलवायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में औसत तापमान कितना रहता है? बिहार में औसत तापमान कितना रहता है? ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो औसत पूछ रहा है बिहार में औसत तापमान कितना रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका। ऑप्शन है रोहतास, बक्सर, किशनगंज या मधेपुरा। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन है रोहतास, किशनगंज, पूर्वी चंपारण या गया। चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है किशनगंज, मुंगेर, जमुई या औरंगाबाद। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किशनगंज। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वाला जिला बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 114 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बिहार राज्य को कहाँ से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? इसका ऑप्शन है पूर्णिया, मुंगेर,
किशनगंज या शिवहर? तो बिहार में किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किशनगंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पूर्णिया एवं सहरसा, पटना एवं नालंदा, भागलपुर एवं अररिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? नवीन जलोढ़ मृदा का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्णिया एवं सहरसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में बांगर मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, गया। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया में। बिहार के किस जिले में बांगर मृदा पाई जाती है? तो गया में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? क्वेश्चन है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है लाल मृदा, केरल कवाल मृदा, पत्थर मृदा, भांबर मृदा। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल कराल मृदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में अभ्रक मृदा की प्रधानता है? तो ऑप्शन है गया, नालंदा, नवादा, जमुई। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मृदा की प्रधानता है? तो नालंदा में अभ्रक ज्यादा मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में कांप मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, पटना, ये सभी। कांप मृदा कहां पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आम्र वर्षा है, ऑप्शन है आमों की बौछार, आम की टपकना, मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू और धूल भरी आंधियां चलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न ही दो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? बिहार की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है पहला में है समुद्री जलवायु का, महादेशीय जलवायु का, कूट में है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक और दो। बिहार की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? समुद्री जलवायु का और महादेशीय जलवायु का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो एक और दो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलेमित कीजिए ऋतु कालावधि। तो
एक तरफ में ऋतु दिया हुआ है, दूसरी तरफ में कालावधि दिया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और कालावधि में क्या है? मार्च से जून, जुलाई से अक्टूबर, नवंबर से फरवरी। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक। एक का एक, बी का दो और सी का तीन। तो इसका सभी सही है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, एक में है दिया है बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। दूसरा है आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदाओं की 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा है गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की अधिकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है 1 और 2। अगला ऑप्शन है 1 और 3। अगला ऑप्शन है 2 और 3 या 1, 2 और 3। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पश्चिमोत्तर भाग मैदानी भाग में है? दरभंगा, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1, 3 और 4। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पश्चिमोत्तर मैदानी भाग में है? तो 1, 3 और 4 हो जाएगा सही, यानी दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलेमित कीजिए। एक तरफ दिया मृदा और दूसरी तरफ गुण। तराई मृदा, नवीन जलोढ़, बाल सुंदरी। गुण में दिया है निम्न उर्वरता, अधिक उर्वर, दलदली। चलिए कूट है, इसको मिलान करना है। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। 1 का 3, बी का 2, सी का 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है 1 में दिया हुआ है, ये भी कूट है, मिलान करना है। मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। बिहार में भागलपुर जिले में कांप मृदा पाई जाती है। कांप मृदा पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 1 में है मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। बिहार के भागलपुर जिले में कांप मृदा पाई जाती है, ये भी सही है। और तीसरा है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बलथर मृदा में के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 में दिया है इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, अम्लीय प्रकृति की मृदा है, ये गंगा के मैदान के दक्षिण सीमा पर मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो
बताएं इसका। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अम्लीय प्रकृति की मृदा है और ये गंगा के मैदान के दक्षिण सीमा पर मिलती है। आप ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही सुलेमित नहीं है? एक तरफ है मृदा और दूसरी तरफ जिला या क्षेत्र। तराई, ताल, बलथर, बांगर। तो तराई, चंपारण, ताल, पटना, पत्थर, जहानाबाद, बांगर, गया, इसको मिलाना है। तो सही सुलेमित नहीं है। इसमें से कह रहा है कि कौन सही सुलेमित नहीं है। तो सही सुलेमित इसमें से कौन सा नहीं है? बताएं इसका सही सुलेमित कौन सा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बलथर जहानाबाद में नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होगी? धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होगी? ऑप्शन है नवीन जलोढ़, बांगर मृदा, तराई मृदा, दलदली मृदा। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नवीन जलोढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में केरल कवाल मृदा का जमाव मिलता है? ऑप्शन है औरंगाबाद मुंगेर, सीतामढ़ी मधुबनी, भोजपुर रोहतास, सिवान गोपालगंज। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद मुंगेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन है बलथर मिट्टी, तराई मिट्टी, रवादार मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रवादार मिट्टी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के बलथर मृदा का निक्षेप पाया जाता है। ऑप्शन है कैमूर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मैदानी, छोटा नागपुर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैमूर क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? ऑप्शन है घाघरा, कोसी, पुनपुन। दूसरा ऑप्शन है कोसी महानदी, कर्मनाशा। तीसरा ऑप्शन है गंडक, कमला, बागमती। चौथा ऑप्शन है सोन, कोसी, उत्तर कोयल। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से आकर कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। ये सब नदियां जो है उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? कौन सी नदी है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक कमला, सोन और बागमती। बी में है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। सी में है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। डी में है उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा।
कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? एक तरफ नदी और दूसरी तरफ नगर। गंडक, गंगा, सोन, फल्गु। नगर में दिया है बक्सर, दाऊदनगर, हाजीपुर, गया। चलिए इसका सही सुलेमित बताना है। सही सुलेमित है, कौन सा सही सुलेमित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फल्गु, गया में। सही सुलेमित फल्गु गया में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कह रहा है छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है गंगा, सरयू, सोन, फल्गु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरयू नदी के किनारे गंगा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन है सोन, गंगा, फल्गु, गंडक। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंडक। सोनपुर गंडक नदी के किनारे है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है बागमती, कमला, कोसी और दामोदर। चलिए इसका सही ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई के लिए कौन सी नदी से नहर निकाली गई है? तो ऑप्शन है अजय नदी, फल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, सकरी नदी। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सकरी नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन है अमरकंटक, छोटा नागपुर का पठार, खमरडीहा, बाटपार। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन